नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अब इस मामले पर अपना जो फाइनल डिसीजन है वो देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक की जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि अगर बात की जाए सिंगल बेंच के माध्यम से, डबल बेंच के माध्यम से, दोनों ने अपने अपने फैसले सुना दिए थे और ऐसे में इंतजार जो बना हुआ था वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर था कि वो अब इस मामले पे अपना क्या फैसला देते हैं और जो उनकी तरफ से फैसला निकल कर के आता है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उन छात्रों के ऊपर, खासकर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आप सभी के लिए एक और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इस वीडियो में तमाम डिटेल पे हम चर्चा करेंगे और सारी अपडेट कवर करेंगे 1 to 1। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो इसका इतिहास जो है वो अपने से छुपा नहीं है, क्योंकि अब तक बहुत कुछ इसमें देखने के लिए मिल चुका है। जब से ये भर्ती शुरू हुई है तभी से मामले कहीं ना कहीं बार बार कोर्ट में जा चुके हैं। तमाम बार कोर्ट में जाने के बाद भी इस भर्ती को लेकर या इस प्रोसेस के बारे में अगर बात की जाए तो ये मामला वहीं पर आकर के खड़ा हो जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसी जगह पर आकर के खड़ा हुआ है जहाँ से शुरू हुई थी। यानी कि भर्ती के अंदर जो आपकी चयन सूची जारी हुई थी, उसके बाद आपकी चयन सूची जब जारी होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर से बदल जाती हैं। अब मामला आप सभी के सामने बड़ा क्लियर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर हम बात करें चयन सूची के बारे में, जो कि आपकी जारी की गई थी 1 जून को या उसके बाद जो भी आई थी, इन तमाम तरह की चयन सूची के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी वो यही थी कि आरक्षण को लेकर विवाद हो गया था। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर दावा किया कि आरक्षण में घोटाला हुआ है और आरक्षण घोटाले की वजह से ही कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई कि इस भर्ती की जो चयन सूची जारी की गई है उस चयन सूची को एक बार फिर से कहीं ना कहीं रिविजिट किया जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी, सिंगल बेंच ने कहा कि चयन सूची रद्द कर दी जाए, दोबारा जारी करें, डबल बेंच ने कहा कि ठीक है दोबारा से फिर से जारी करो। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब से सुप्रीम कोर्ट में आया है तब से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक बात मैं आपको बड़ी ही क्लियर कर दूं, क्योंकि जब से 69,000 को लेकर चीज़ें आपके लिए आती हैं, जब कोई नई अपडेट आती है मैं तभी वीडियो बनाता हूं, ऐसे बार बार नहीं। उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि मामला जितना संगीन है उतना महत्वपूर्ण भी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वही सभी जानकारी दूँ जो अभी निकल करके हाल ही में आ रही हैं। अब ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक अपडेट निकल करके आ रही है और ये अपडेट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। उससे पहले 2 मिनट आपके लूँगा, 2 सेकंड, कि अगर आपका एलटीगेट कंप्यूटर की परीक्षा अभी होने वाली है या जीआईसी प्रवक्ता की आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपडेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करें तो आपके लिए मात्र 799 का कोर्स आपको मिल रहा है अब 399 रुपये में। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर, इसके अलावा 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करनी है और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो जीएस वाला पार्ट है आप उसे कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ जीके जीएस के लिए सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए आप अगर एलटीगेट की प्रिपरेशन करें कंप्यूटर विषय के लिए तो कंप्यूटर के लिए भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जीके जीएस के लिए मात्र 149 रुपये में क्या क्या मिलेगा ये सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा बड़ा ही क्लियर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जब से 69,000 को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कई बार कमेंट करके पूछते हैं, चाहे वो 69,000 में चयनित हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। जो चयनित हैं वो डर की वजह से पूछते हैं, जो चयनित नहीं है वो अपनी नौकरी के लिए पूछते हैं। लेकिन सवाल एक ही होता है कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि 69,000 की चयन सूची जो रद्द हुई है उसकी वजह से भर्ती रद्द हो जाए? तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर होगा तो किस तरीके से, नहीं तो क्यों, ठीक है ना। ये सवाल मैं आपको बड़ा ही क्लियर बताऊंगा, किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, बस आपको सुनना होगा ध्यान से। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए चयन सूची रद्द के बारे में, तो पहले आपको चीज़ समझनी है कि जो आपकी चयन सूची जारी हुई थी उसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती कि हाँ भाई सिंगल बेंच डबल बेंच से हम सहमत हैं
और आप इस चयन सूची को दोबारा से रिविजिट करो, ठीक है। रिविजिट करने पर पाया जाता है कि आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या कैसे ये आप जानते हैं कि अगर 2-4 हज़ार सीट का हेरफेर हुआ तो सरकार इस बात को कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे करके कंसीडर करेगी कि ठीक है, हम 2-4 हज़ार छात्रों को नौकरी दे देंगे। 4-5 का हुआ, 10 का हुआ या ज़्यादा का हुआ है, जैसे कि ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों ने तो ये दावा किया है कि 19,000 सीटों का घोटाला है। अगर मान लो कि 19,000 सीटों का घोटाला साबित हो जाता है, एक सेकंड के लिए मान लो, तो फिर क्या भर्ती में 19,000 सीटों को जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। क्या 19,000 अभ्यर्थियों को दोबारा नौकरी मिलेगी? मिल सकती है, लेकिन जिनको पहले से मिल चुकी है उनका क्या होगा? क्या निकाला जाएगा? आसान नहीं है निकाला जाना। तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, ठीक है ना। बिगड़ इसलिए सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि आपने 69,000 की नौकरी देनी थी, 19,000 सीटों पर घोटाला हो गया, तो भर्ती रद्द हो सकती तब कंडीशन में, लेकिन तब भी इतनी आसानी से नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो एक बार नौकरी में लग चुके हैं उनको निकाले जाने के लिए सरकार खुद नहीं चाहेगी कि उनको निकाला जाए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अब वो टीचर के रूप में एक्सपीरियंस हो चुका उनको। स्टार्टिंग होती अलग बात होती, तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि उनको निकाला जाए। पहली पॉइंट ये है, क्योंकि उनकी योग्यता तो कंप्लीट है। वो बात अलग है कि भाई आरक्षण में घोटाले की वजह से हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, वो डिसीजन दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? उन्होंने सीधा कह दिया था कि अगर ऐसा संभव है कि 69,000 में घोटाला हुआ है, तो जो भी अभ्यर्थी इस घोटाले की वजह से प्रभावित हो रहे हैं उनको एक सेशन का बेनिफिट देते हुए उनकी कहीं ना कहीं जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाए। और अगर सरकार चाहे तो कोई पॉलिसी बना सकती है। तो सरकार को हाई कोर्ट के माध्यम से 2 ऑप्शन तो दिए गए थे ना। उन्होंने कहा था कि अगर आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना तो निकाल दो। अगर नहीं रखना चाहते तो निकालो, और रखना चाहते तो कोई पॉलिसी बना लो। तो सरकार ऐसे ही कहीं ना कहीं 2 रास्तों पर चलेगी। पहला होगा कि या तो सीधा भाई उनको निकाल दो, या दूसरा होगा कि उनके लिए कोई पॉलिसी बना दो। तो टेक्निकली देखा जाए तो भर्ती रद्द हो सकती है कि नहीं, इसको लेकर जो अभ्यर्थी मुझसे सवाल पूछे हैं, अभी ऐसी संभावना बिल्कुल लग नहीं पा रही है। उसकी वजह मैंने आपको समझा दी है कि अगर मान लो कि पूरे 69,000 पदों पर तो घोटाला नहीं हुआ होगा, अगर 10-15 हज़ार पदों पर घोटाला हुआ भी होगा, तो सरकार उसको कैसे भी न कैसे करके कोशिश करेगी कि मामले को आगे रफा दफा किया जाए, चाहे वो 10,000 सीटों को लेकर हो या जितनी भी सीटें, जो मुझे लगता है। क्योंकि भर्ती रद्द होने के लिए सरकार की एक बड़ा कहने की इमेज को झटका लग सकता है, और 69,000 शिक्षक भर्ती तो है ही ऐसी। अब सवाल ये है कि अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो आगे क्या होगा? तो देखो, 69,000 भर्ती की जो चयन सूची है वो तो पहले से ही रद्द है। सिंगल बेंच ने रद्द की थी, डबल बेंच ने भी रद्द की थी, और ये भी कहा था कि दोबारा से जारी करो। दोबारा से जारी करने के बाद तय करो कि कौन से छात्र ऐसे हैं जो सही तरीके से चयनित हुए हैं, कौन से ऐसे छात्र हैं जो गलत तरीके से चयनित हो गए, और अगर कोई गलत हुआ है तो उसकी जगह पर सही अभ्यर्थी को चयनित कर लो। और जो छात्र पहले से गलत हो गया है उसके लिए 2 ऑप्शन खुले हुए हैं, या तो आप इनको बाहर कर दें या पॉलिसी बना के अंदर कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा? अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखो, पहली बात तो ये कि न्यायालय के अंदर मामला कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है, लेकिन 2-4 चीज़ें जो सिंगल बेंच और डबल बेंच में हुई हैं, कुछ ऐसे ही आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ सकते हैं। अगर ओबीसी और एससी छात्रों के पक्ष में आदेश आया तो यही आदेश दोबारा से कंटिन्यू होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई एक बार फिर से चयन सूची जारी करो, उसमें चेक करो कौन कौन से अभ्यर्थी गलत तरीके से हुए, कौन से सही तरीके से हुए, और उसके बाद जो हुए उनको नौकरी दो, और जो नहीं हुए उनका सरकार देखे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आदेश अगर ओबीसी एससी के पक्ष में आएगा तो यही आदेश होगा। हाँ, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हो चुके हैं शिक्षक, उन्होंने क्या मांग रखी है? उन्होंने मांग ये रखी है कि एक बार इनको आरक्षण का लाभ मिल गया, दोबारा ना मिले। अगर डबल आरक्षण को लेकर मामला फंसा तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। क्यों बिगड़ सकती हैं? क्योंकि डबल आरक्षण का जो मामला है वो ज़्यादा गंभीर बन जाता है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, सिंगल बेंच में तो सिंगल आरक्षण को लेकर मामला गया था और हाई कोर्ट ने पक्ष में फैसला भी दिया था। डबल बेंच ने उस बात को कंसीडर नहीं किया, खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस मामले पर भी बहस हो रही है, अब मैं इस मामले में वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये है कि अब 4 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। अब 4 फरवरी पर होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद ये है कि ये फरवरी का महीना इस मामले पर फाइनल हो सकता है। फाइनल का मतलब ये है कि अब आप सभी के लिए जो हीयरिंग होने जा रही है उसमें डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है, चाहे वो 4 तारीख को हो या इसके बाद 5 या 6 तारीख को, या 1 महीने 1.5 महीने की अगली तारीख लगे।
लेकिन अगर एक एक दो दो घंटे की सुनवाई हो गई तो ये मामला निश्चित तौर पे फाइनल हो जाएगा और उसके बाद में कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे सकती है। जो भी चीज़ें थी जो आपके मन में सवाल थे मैंने आपको समझा दी हैं कि क्या किस तरीके से प्रोसेस देखने के लिए मिल सकता है अगर किसी के पक्ष में फैसला आता है तो। अगर सामान्य वर्ग के पक्ष में फैसला आया तो निश्चित तौर पर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि फिर आरक्षण घोटाले को लेकर क्या होगा क्या नहीं। लेकिन चीज़ें अब बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही हैं इस मामले को लेकर, और आने वाली सुनवाइयाँ भी अगर जज साहब का मूड रहता है सुनने का, यानी कि अगर वो चाहते हैं, समय रहता है, तो निश्चित तौर पे ये मामला अब फाइनल हो सकता है। 4 फरवरी को एक फाइनल बेंच बनेगी, फाइनल नहीं करेंगे लेकिन हाँ स्पेशल बेंच कह सकते हैं, और ये मामले की इसकी सुनवाई करेंगे। लिखा हुआ है जो पार्ट हर्ड बेंच बनेगी ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस, अगर बात की जाए जो आप सभी जॉर्ज माशी, ये इस बेंच को कहने की बैठेंगे और उनके मुताबिक ये 12 बजे से सुनवाई होने वाली है। निश्चित तौर पे अगर 2-2.5 घंटे चल गई तो ऑर्डर रिजर्व भी हो सकता है। ठीक है, जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।